नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे विषय पे आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके जो धान की बालियाँ आएँ, बालियाँ लंबी आएँ, बालियाँ मोटी आएँ, बालियों में दाने ज़्यादा आए, अच्छा उत्पादन आप सभी को मिल सके, तो आज की वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। किसान भाइयों, कई बार हम बहुत देर से ये सोच पाते हैं कि हमें बालियाँ अच्छी आने के लिए क्या करना होता है। इसलिए हमने सोचा कि इस साल आपको पहले ही ये जानकारी रहे कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उस अवस्था में क्या क्या आपको करना चाहिए, जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आए, दाने अच्छे आए, दाने का भराव अच्छे से हो सके, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी एसआरजे खेती चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं धान की बालियाँ लंबी और मोटी करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों, जो समस्त हम खादें धान की फसल में डालते हैं उसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। रोपाई के समय तो आपने खाद डाल ही दिया होगा, उसके बाद में दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा जो हम डालते हैं इसका आपको इस्तेमाल अवश्य समय से करना होता है। अगर आपको नहीं पता है धान की फसल में कौन सी खादें कितनी बार, कितनी मात्रा में, कब कब देनी चाहिए, तो इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है। आप हमारे चैनल पर जाके वो सारी वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल आज हम जानेंगे बालियाँ बढ़ाने के लिए, बालियाँ मोटी लंबी करने के लिए क्या करना है। तो इसके लिए जब आप इसका इस्तेमाल के साथ साथ जब आपके जो पौधे हैं धान वाले, इसके जो तने होते हैं गोल हो जाते हैं, यानी जो गोभ वाली अवस्था आती है, गबोट अवस्था, इस अवस्था में आपको ये चीज़ें करनी होती हैं जिससे बालियाँ अच्छी लंबी और मोटी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है किसान भाइयों, NPK 05234। NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। किसान भाइयों, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। आप सभी को पता होगा फास्फोरस का काम होता है जड़ों का विकास करना, लेकिन इस समय जड़ों के विकास से कोई ज़्यादा लेना देना रहता नहीं है। इस समय फास्फोरस एक और काम करता है। ऐसा नहीं कि फास्फोरस का काम केवल जड़ों के विकास तक ही सीमित होता है, फास्फोरस की वजह से बहुत सारे कार्य होते हैं। और इस अवस्था में अगर आप ये NPK जो आता है 05234 इसका इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस फूलों और बीज बनने में तेज़ी प्रदान करता है। जो आपके फूल, जो आपके बालियाँ बनती हैं, जो आपके दाने बनते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है। वो जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है, जिससे अच्छी और लंबी और ज़्यादा मतलब अच्छे से बालियाँ बन पाती हैं। तो इसमें 34% पोटेशियम होता है। पोटेशियम आपके बालियाँ बनने में, दाने भराव में हेल्प करता है, आपके पौधे को मजबूत भी करता है, तने को मजबूत करता है। तो जो आपको सबसे पहले चीज़ लेनी है वो लेनी है NPK 05234। साथ में इसकी आपको 1.5 से 2 kg मात्रा लेनी है। और इसके साथ में आपको 100 से 150 ग्राम जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करना है। बोरोन से क्या फ़ायदा होगा? बोरोन से किसान भाइयों, आपके पौधे में जब फ्लावरिंग की स्टेज आती है तो पोलिनेशन अच्छे से होता है, पोलिनेशन में हेल्प करता है, परागण प्रक्रिया में हेल्प करता है, जिससे आपके सारे दाने का भराव हो जाता है, दाने में चमक आती है, दाने का वजन बढ़ता है। तो बोरोन खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन का एक और काम होता है, जो भी आपके मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसको आपके पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। तो बोरोन जो आता है उसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है। साथ में आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में एक चीज़ आपको और डालनी है, वो है यूरिया। यहाँ पे आपको जो दानेदार यूरिया आती है इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालनी है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर आप डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। ये सारी प्रोसेस अच्छे से होती है, अच्छे से बालियाँ आती है, अच्छे से तने गोल हो जाते हैं, तने जो बालियाँ आती हैं मोटी आती है, लंबी आती हैं। तो 3 खादें जो हमने यहाँ पे आपको बताई हैं, सबसे पहले 05234, नंबर 2 पे जो बोरोन है 100 से 150 ग्राम, नंबर 3 पे 1.5 kg यूरिया। इन तीनों खादों को आपस में घोल के आसानी से आप यूज कर सकते हैं, आसानी से इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी बालियाँ मोटी आएंगी, बालियाँ लंबी आएंगी और बालियों के अंदर दाने का भराव अच्छे से होगा। किसान साथियों, यहाँ पे एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें तो इस अवस्था में आपके खेत में नमी होनी चाहिए, और वैसे भी आपको इन अवस्थाओं में खेत में नमी बना के रखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से उत्पादन मिल पाएगा। भले ही आप कोई खादों का इस्तेमाल ना कर पाएँ तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके खेत में नमी नहीं रहती है तो आपके पौधे नमी की कमी की वजह से भी काफ़ी कम बालियाँ निकाल पाते हैं, बालियों के अंदर दाने का भराव नहीं हो पाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में किसान भाइयों, जब आपकी बालियाँ बाहर आ जाती हैं यानी निकल जाती हैं, तो उसके बाद में 2 तरह से NPK आते हैं जिन खादों का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। पहला आता है NPK 13045। इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब बालियाँ निकलने के बाद ही आपके फसल में थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिख रही हो, पत्तियाँ पीली हो, तो आप NPK 13045 का इस्तेमाल कर दीजिए। और मान लीजिए पत्तियों में पीलापन नहीं है, तब आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने का जो दूध भरता है वो अच्छे से उसका भराव हो पाएगा, अच्छे से आपके सारे दाने, मतलब दानों में वजन बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना है, चाहे आप NPK 13045 का इस्तेमाल करें, चाहे आप NPK 0050 का इस्तेमाल करें। इसकी लगभग 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको उपयोग करना चाहिए। तो अगर आप सभी ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके धान में अच्छे से लंबे से बालियाँ आएंगी, मोटी बालियाँ आएंगी, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको मिल पाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।